बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम बहुत ही ईजीएस्ट अपने किचन में रेसिपी बनाने वाले हैं, ब्रेड से गुलाब जामुन। तो आपने इसको लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो इधर मैंने 8 बड़ी ब्रेड ले ली हैं, उसके स्लाइस ले लिए हैं। इसको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे, जैसे ब्रेड क्रम्स बनाते हैं या आप हाथों से भी कर सकते हैं। और कुकिंग ऑयल लेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत, और इसमें हम चीनी डालेंगे 1 कप, आयरिंग कप डालेंगे, और हस्बे ज़रूरत 5 से 6 टेबल स्पून हम इसमें दूध का डालेंगे। नॉर्मल दूध है, और 1.5 कप हम इसमें पानी का ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे, या हम लेमन जूस डाल सकते हैं। थोड़े से ये हमने पिस्ता लिए हैं, और 3 अदद इलायची। तो जी इस तरह से पहले मैं हाथ से इसको तोड़ लूँगी, और फिर चॉपर में डाल के इसका बारीक सा ब्रेड क्रम्स मैं रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेड क्रम्स मैंने इस तरह से बना लिए हैं। आप हाथों से भी बना सकते हैं। और दूध आपने 1 टेबल स्पून डालना है पहले, और फिर थोड़ा थोड़ा करके डालें। ज़्यादा एकदम से नहीं डालना कि ये पतला ना हो जाए, ना ये इसकी डो बहुत पतली हो और ना बहुत सख्त हो। इस तरह से आपने गूंथ लेना है इसको अच्छी तरह से, और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप देखें, इतना सॉफ्ट होना चाहिए ये, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा सख्त। तो इस तरह से ये रेडी कर लें आप। तो एक सॉस पैन में हम शुगर ऐड करेंगे, और उसमें 1.5 कप पानी का डालेंगे, और इसको आपने 6 से 7 मिनट पकाना है सब्ज़ इलायची डाल के। ज़्यादा आपने गाढ़ा इसको नहीं करना, और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लेंगे। तो जी ये हमारा पक रहा है, और इसमें हमने लेमन जूस या सिरका ऐड करना है ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो। तो इस तरह से हमने गोल गोल दबा के बॉल्स इसके रेडी कर लेने हैं। हाथों को ऑयल लगाएंगे, और इसको दबा दबा के हमने इसके बॉल्स ऐसे बना लेने हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और हमारा आप देख सकते हैं चाशनी भी हमारी पक रही है। इसको आपने सिर्फ 6 से 7 मिनट पकाना है। तो ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा हमने टुकड़ा इसका ब्रेड का डाला है, और वो ऊपर आ गया है, तो ये गर्म हो चुका है। ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, बिल्कुल दरमियाना सा गर्म करना है। और 1 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है ताकि इसका इक्वल कलर आ जाए। तो इधर हमारी चाशनी भी रेडी हो रही है, और हमारे ये कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर, एक जैसा कलर आपने देना है। और ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना आपने इसमें, बिल्कुल स्लोली नरम हाथ से चलाना है ताकि ये टूट ना जाए। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो हम इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे डिश में, और चाशनी को हम ठंडा करेंगे, और फिर हम उसमें डिप करेंगे आधा या 1 घंटे के लिए। तो जी इधर हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है, तो हमने इसमें डाल दिए हैं ये, और इसको आपने आधा घंटा या 1 घंटा रेस्ट देना है। और गर्म में आपने नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि ये टूट जाएंगे। ये ठंडी चाशनी करके आपने उसमें डाल के 1 घंटे के लिए रखते हैं। तो फिर आप इसको डिश आउट करके खा सकते हैं। तो हमने डिश में निकाल लिया है, तो देख सकते हैं आप, ये आपको मैंने काट के दिखाया है, बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बना है। तो गार्निशिंग करें आप इसको किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो नए बनाने वाले भी इसको ईज़िली बना सकते हैं। कुकिंग नए सीखने वाले भी इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।